मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में जिलाधिकारी अनुज झा और एसएसपी शैलेश पांडे ने श्रावण झूला मेला को सकुशल, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने के तहत पौराणिक स्थल मणि पर्वत पर लगने वाले मणि पर्वत मेला में की गई व्यवस्थाओं का आज जायजा लिया। जायजा लेने के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि आज श्रावण झूला मेला का महत्वपूर्ण दिन है। इस अवसर पर आयोजित होने वाले एक दिवसीय मणि पर्वत मेला यानी झूलनोत्सव प्रारंभ में पूर्व में लाखों श्रद्धालुओं का इसमें आना होता था। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की तीसरी लहर के आने की संभावनाओं को देखते हुए संत गणों के सहयोग से जुलूस आदि कार्यक्रम इस बार स्थगित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मेले में आज भीड़ भाड़ नहीं है। मेले को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर अयोध्या के सभी एंट्री पॉइंट पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि मेला को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही सावन माह में होने वाले कांवरियों के मूवमेंट पर भी रोक लगाई जा सके। सभी एंट्री पॉइंट पर जनपद के में आने वाले वाहनों की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके और किसी भी प्रकार से बीमारी का खतरा न हो। जिलाधिकारी और एसएसपी ने ड्यूटी पर लगाए गए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस के जवानों को कोविड-19 से बचाव को लेकर मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग सुनिश्चित कराने के साथ ही कोविड-19 संक्रमण से बचाव के अन्य उपायों का अनुपालन सुनिश्चित कराने पर विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश दिया है। मेला आज से आरंभ हुआ है, कैसी तैयारियां की गई हैं? अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को क्या निर्देश दिया गया है? देखिए, श्रावण झूला मेला का आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है, जिसमें मणि पर्वत का यहाँ मेला लगता है और यहाँ के अधिकांश जो बड़े मंदिर हैं वहाँ से भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, चल विग्रह हैं, वो यहाँ आकर के और झूला यहाँ होता है, फिर यहाँ से उनको ले जाते हैं। तो पूर्व में तो यहाँ बहुत इसका जुलूस वगैरह निकलती थी और लोग लेके आते थे गाजे बाजे के साथ, लेकिन इस बार कोरोना के तीसरे लहर के संभावना को देखते हुए सभी जो हमारे संत जन हैं उनसे आग्रह किया गया था। उन्होंने भी अपने सभी भक्तों से आग्रह किया कि इस बार की जो है जुलूस वगैरह स्थगित रहेगी और उसी का फल देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आज कोई ख़ास भीड़ भाड़ नहीं है। बहुत इक्का दुक्का जो श्रद्धालु खुद आकर के दर्शन वगैरह करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई भीड़ भाड़ नहीं है। अयोध्या के सारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं उसमें मैजिस्ट्रेट्स की और पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि जो सावन में खास करके कांवरियों के मूवमेंट पे जो एक रोक लगाई गई है कि इस बार इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं होगा बिना टेस्ट रिपोर्ट वगैरह के, तो उसी को चेक करने के लिए और बाहर के जो वाहन आते हैं अयोध्या में उन पर थोड़ा सा जांच पड़ताल की सख्ती रखी गई है, ताकि यहाँ पे अतिरिक्त ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और बीमारी का कोई खतरा ना हो। ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको सभी संत जनों ने भी एक्सेप्ट किया है। उन्होंने भी अपनी अपनी अपील जारी की है ताकि यहाँ पे कोई विशेष भीड़ भाड़ ना हो। क्या सर आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी मांगी जा रही है? ये जो है ये गाइडलाइन में ही है। इनफैक्ट जो सावन मेला प्रशासन की ओर से रोक लगी हुई है उसी पे है कि अगर तब भी किसी को आना हो तो वो अपना आरटीपीसीआर 3 दिन के अंदर का करा के लेके आएंगे, तो उसको भी जहाँ आवश्यकता पड़ रही है उसको भी देख रहे हैं। सरयू स्नान पर जो यहाँ के श्रद्धालु हैं उनके स्नान पर प्रतिबंध नहीं है, तो लोग जो यहाँ पे रहते हैं रोजाना नित्य प्रति स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है अभी कि वो नहीं आएंगे। भारतीय किसान यूनियन द्वारा साथी पदाधिकारी की लेखपालों द्वारा की गई पिटाई के विरोध में किए गए धरने में टकराव भरा मोड़ नजर आता जा रहा है। धरने की परमिशन को लेकर प्रशासनिक हलकों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसी भी प्रकार की नरमी न दिखाते हुए दो हाथ करने की छटपटाहट दिखाई दे रही है। बता दें कि बीकापुर में पखवाड़े भर पहले एसडीएम कार्यालय में लेखपालों तथा यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष रामगोपाल मौर्य के बीच हाथापाई हुई थी, जिसके विरोध में यूनियन द्वारा 6 दिनों से शहीद स्मारक पर धरना देकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बेमियादी धरने में उस समय टकराव की स्थिति हो गई जब स्थानीय प्रशासन ने धरने की वैधानिकता तथा जनपद में धारा 144 का हवाला देते हुए धरने के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया। ये 7वां दिन है, 7वें दिन से धरना चल रहा है। गत 27 जुलाई को हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राम गोपाल मौर्य जी
एक राज मौर्य जो कि छात्र है, जिसके आय जात निवास बनाने को लेकर के कुमारी नगर के जो लेखपाल हैं गुलशन भारती, उनसे मिलने गए थे और वो आय जात निवास बनाने को नहीं तैयार हुआ। इसके पहले 2 बार वो बिना कारण बताए निरस्त कर चुका है। तो उसमें सीधे राम गोपाल जी से कुछ तूतम-में हुई और मंगलवार दिन था, वहाँ बहुत लेखपाल थे, दर्जनों लेखपाल इनको घेर करके जो है वहाँ इनको बेइज्जत करने का काम किए। ये भाग करके उप जिलाधिकारी के चैम्बर में पहुंच करके शिकायत कर ही रहे थे कि बीच में फिर लोग वहाँ दर्जनों लेखपाल पहुंच करके इनको मारा पीटा, लूटपाट किया और इनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस मामले को लेकर के यहाँ धरना चलाया जा रहा है। और निमत देश का किसान है, समस्या समाधान के लिए हम पंचायत करते हैं, आंदोलन करते हैं, हम अनुमति किसी से लेते नहीं हैं। हम इस देश के मालिक हैं, कोई हम नौकर या मजदूर नहीं है कि अनुमति लेने की में ज़रूरत है। ये कहा जा सकता है कि आप धरने पे बैठे हैं लेकिन कोई अनुमति नहीं है। हम अनुमति नहीं लेते, शासन को देते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए रामनगरी अयोध्या में आज सावन झूला मेला प्रारंभ हो गया। इस दौरान अयोध्या के सभी प्रवेश मार्ग को बंद करके सील कर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा हुआ है। तो वहीं सुबह प्रशासन द्वारा अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शनार्थियों को रोक दिया गया था, जिसको लेकर हनुमानगढ़ी गद्दी नसीन और पुजारी ने नाराजगी जाहिर की। वहीं गद्दी नसीन प्रेमदास ने कहा कि सुबह पुलिसकर्मियों के द्वारा भक्तों को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा था, यहां तक कि संत भी मंदिर में दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे थे। पूछे जाने पर इन लोगों ने बताया कि ऊपर से आदेश है, लेकिन जब तक इस मामले को लेकर जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने किसी प्रकार के रोक से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंदिर में दर्शनार्थियों के प्रवेश को पूरी तरह से खोल दिया। पुजारी राजूदास ने बताया कि मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि आम जनमानस में देश के विभिन्न स्थानों से लोग आ रहे हैं, मंगलवार था इसलिए कल पूजा दर्शन के लिए लोग आए हुए थे। विगत सप्ताह में शनिवार और रविवार 2 दिन की बंदी की व्यवस्था है, हालांकि वो भी आज खत्म हो गई है। तो ऐसे में लोगों को दर्शन पूजन करने की अनुमति जरूर दी जाए। वहीं दूसरी तरफ आज पुलिस ने पूरी तरह से अयोध्या आने जाने वाले हर मार्गों पर कड़ी चौकसी की। रामनगरी अयोध्या का प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध सावन मेला का आगाज आज मणि पर्वत से झूलनोत्सव के साथ होना था, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। कड़ी सतर्कता से पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा अयोध्या आने वाले सभी मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर आने वाले श्रद्धालुओं को बिना दर्शन करे वापस भेज दिया गया। बता दें कि सभी प्रवेश द्वार सील किए गए हैं। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी जाने वाले मार्ग पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। अयोध्या के स्थानीय लोगों की आईडी चेक करके ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। अयोध्या की सीमा उदया चौराहे से नया घाट या फिर अयोध्या आने वाला कोई भी मुख्य मार्ग हो, पुलिस प्रशासन बड़े ही सतर्कता के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को आज रोकता हुआ नजर आया। अयोध्या सीओ आर.के. राय ने बताया कि सावन झूला मेला की शुरुआत मणि पर्वत से होती है, लेकिन संतों से बातचीत करके निर्णय लिया गया है कि सादगी के साथ यह पर्व मनाया जाएगा। बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें कोविड रिपोर्ट देख करके प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी हिदायत दी जा रही है और बिना इसके अनुमति नहीं है। पहले तो पूरे देशवासी को ढेर सारा शुभकामना। सावन का मास चल रहा है, भोले बाबा का अपार भक्तों की मेला हर एक धर्मस्थली पे लगी हुई है। आम जनमानस से अपील करेंगे, अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर भी खुला है, कनक भवन भी खुला है, श्री राम जन्मभूमि भी खुला हुआ है, अयोध्या के सारे मठ मंदिर खुला हुआ, रोजाना की भांति आज भी पूजा पाठ हर चीज़ हो रहा है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा आम जनमानस से, क्योंकि अभी कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ, अभी लगातार पूरे विश्व में इसके प्रकरण हैं और भारत में भी इसके तमाम केसेस सामने आ रहे हैं। इसके तहत मैं अपील करूंगा आम जनमानस से कि आप लोग भीड़ न करके अपने आसपास के मठ मंदिर, आपके जहां सिद्ध जगह हो, वहीं प्रोटोकॉल को पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए, सैनिटाइज करते हुए और हर व्यक्ति टीका जरूर लगवा लें। ऐसे उद्देश्य के साथ में ही कहीं भीड़ भाड़ जगह पे जाएं, दर्शन और पूजन करें। आज सावन का, आज मणि पर्वत का मेला है, इसके नाते हम लोग अपने अपने मंदिरों में ही इसका उत्सव मनाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि तमाम वर्ग, तमाम संप्रदाय के लिए
यह विषय लगातार चलते आ रहा था कि आज इनका त्यौहार है, कल उनका त्यौहार है, आप भीड़ करेंगे, वो भी भीड़ करेंगे। तो हम लोग शुरू से, आज से नहीं, शुरू से ही कहते चले। आप स्वयं देख भी रहे हैं सावन मेला और सावन झूला जो हमारे तृतीया के दिन निकलता है मणि पर्वत पर। हमारे यहाँ के सभी संत महात्मा और गुरुजनों ने ये आपस में मिल बैठकर हम लोग प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में इन लोगों से आपसी समन्वय कर बिल्कुल शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाने के लिए अपील की गई है। सभी मठ मंदिर महात्मा गुरुजनों ने इसमें सहयोग किया है। साथ ही जो भी हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं इनको मास्क लगाकर हिदायत दी जा रही है, समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है कि मास्क लगाकर आप जाइए और उचित दूरी बनाए रखिए। बार इस चीज़ को हम लोग अनाउंस के माध्यम से भी इनको अवगत करा रहे हैं। हाँ, व्हीकल हम लोग थोड़ा सा भीड़ की वजह से बाहर पार्किंग कर रहे हैं। वर्तमान में बारिश का समय है जिससे कच्ची पार्किंग हमारी पानी भरे होने के नाते हम लोग कुछ नई बिल्डिंग, कुछ रोड ऐसे अनुमति लेकर इन लोगों से वहाँ पार्किंग कराकर श्रद्धालुओं को, आम जन श्रद्धालुओं को समाजवादी पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां और तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा और सचिव और जनपद के प्रभारी हनुमान कन्नौजिया ने पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। सपा मुलायम यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा ने कहा कि अब समय आ गया है कि कार्यकर्ता एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट जाएं। समाजवादी पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है, ऐसे में इस बार सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए अभी से तैयारियां करनी होंगी। समाजवादी पार्टी का ध्येय होना चाहिए कि वो किसी भी तरह से सरकार बनाने के लिए प्रयासरत रहे। प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था खराब है। विकास के मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में उतरेगी। मूलभूत मुद्दों से भाजपा ने लोगों को भटकाने का काम किया है, यह आरोप उन्होंने लगाया। उसका विस्तार करेंगे। उसके साथ साथ हर बूथ पर यूथ को किस तरह से जिम्मेदारी दी जाए, किस तरह से यूथ उस जिम्मेदारी को निभाए, उस पर चर्चा करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। इस तरह जो है जो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी ने हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है। डॉक्टर लोहिया जी के आदर्शों पर चलते हुए, माननीय नेताजी के आदर्शों पर चलते हुए, माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की कमान संभाल करके इस सूबे में राजनीति कर रहे हैं। और जब जब उनको मौका मिला है तो उन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के साथ साथ गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों को उनका हक और उनका हुकूक देने का काम किया है। और आगे भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उनको उनका हक और हुकूक देने का काम। शहर के रिकाबगंज हनुमानगढ़ी के पास स्थित न्यू मैरो यूनो शोरूम का भव्य उद्घाटन बुधवार को अपना दल के वरिष्ठ नेता प्रमोद सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए अपना दल के नेता प्रमोद सिंह ने कहा कि इस स्थान पर इस तरह का ब्रांडेड शोरूम खुल जाने से अब ग्राहकों को अपनी मनपसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्हें एक ही स्थान पर मनपसंद ब्रांडेड कपड़े उपलब्ध हो जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए शोरूम के प्रोपराइटर शिव प्रताप सिंह ने बताया कि शोरूम में ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज जीन्स टॉप, मेंस लोअर, टी शर्ट, जीन्स ट्राउजर के अलावा अन्य ब्रांडेड कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। उद्घाटन के मौके पर एसएन सिंह, सुमित सिंह, शिव प्रताप सिंह, शुभम श्रीवास्तव के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। बहुत बहुत बधाई इनको। और ये अयोध्या महानगर बनता जा रहा है और एक बड़े ब्रांड की ज़रूरत थी और एक बड़ा ब्रांड न्यू है ही है, उसको आप ले आए हैं। ये हमारे जनपद के लिए गर्व और गौरव की बात है। जनपद वासियों को लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको अब उनके पसंद के यही मिल जाएंगे और इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके तरक्की के लिए है जब ये इतना बड़ा शोरूम खोले हैं, शानदार शोरूम है जो जिले के टॉप शोरूम में मुझे दिख रहा है। निश्चित बहुत इनका उज्जवल भविष्य है और ये बहुत आगे जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना। उद्घाटन किसके द्वारा हुआ, क्या कहेंगे? मतलब हमारे शिव प्रताप सिंह जो लड़का है, ये इसके बारे में भैया ने जो प्रशंसा की है बहुत 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 आभारी हूँ। और इसके लिए जहाँ तक जिले स्तर की बात है
तो ये शोरूम के लिए प्लान था, लड़के की इच्छा थी, तो मैंने कहा भाई ठीक है, उसमें हम लोग मदद किया। तो इसलिए आज इस स्थिति में तो भैया के लिए बहुत ही मुनासिब अवसर मिला है, तो मैं इसलिए बहुत बहुत। अब शोरूम में तो भाई कंपनी जो प्रोवाइड करती है उसी हिसाब से सब कुछ लगाया गया है। पीछे धीरे धीरे इसकी बढ़ोतरी आना, माल सप्लाई और होगा, अच्छी वैरायटी अच्छी मॉडल सब आएंगे। क्या नाम आपका? जी हमारा नाम ईश्वर सिंह है, मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और ये लड़का मेरा शिव प्रताप सिंह है। अयोध्या के विकास के ड्रीम प्रोजेक्ट में 251 फुट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा लगाए जाने की योजना के पक्ष में कई संत नहीं हैं, तो वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती भी सरकार की इस योजना पर कटाक्ष करते नजर आते हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर वेदांती ने संतों के बीच सरकार की इस योजना का बखान करते हुए कहा कि अयोध्या को विकसित किया जाए, लेकिन भगवान की शोभा और पूजा मंदिर में होती है, चौराहों पर नहीं। इसलिए चाहता हूं कि भगवान श्री राम लला की पूजा राम जन्मभूमि परिसर में हो, ना कि चौराहों पर। राम की पूजा मंदिर में होती है, राम की पूजा चौराहे में नहीं होती है। राम की पूजा, राम की शोभा मंदिर में है, भगवान की शोभा मंदिर में है, भगवान की शोभा देवालय में है, इतना मैं जानता हूँ। इसलिए राम लला जहाँ विराजमान होंगे वहीं पूजा होगी राम लला की। पूरे उत्तर प्रदेश में अब 2 दिन की साप्ताहिक बंदी को हटा दिया गया है। शनिवार को भी अब दुकानें खुलेंगी, सिर्फ रविवार को ही बाजार बंद रहेंगे। शासन ने मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ सप्ताह में 6 दिनों तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक गतिविधियों की अनुमति दे दी है। रविवार को साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। योगी सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है।